गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो हम आज वर्गमूल जो चल रहे थे वो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालने आपने याद किए। आज हम देखेंगे भाग विधि के द्वारा, और भाग विधि के द्वारा जो पॉइंटों में जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है वो भाज्य गुणनखंड से नहीं निकलती है, वो भाग विधि से निकलती है, क्योंकि पॉइंटों में उसको निकालना होता है। तो ये भाग विधि के द्वारा अब अच्छी तरह से आप लोगों को ये समझना है। जैसे संख्या है 2304। सबसे पहला है कि रोज में दाएं तरफ से जोड़े बनाओ, इस साइड से जोड़े बनाओ, दो जोड़े पूरे बने। एक तो पहली बात तो ये याद हो जानी चाहिए कि उत्तर 2 अंकों का होगा। उत्तर कितने अंकों का होगा? 2 अंकों का होगा। अब सबसे पहले देखो, ये पहली संख्या भाग देते हैं तो क्या करते हैं कि पहले इसमें किसका भाग जाता है, कितनी बार जाता है। जैसे 4 का भाग दे रहे हैं तो 4 का 5, 6 बार तो ज़्यादा हो जाते हैं, 5 बार। लेकिन यहाँ पर उस प्रकार ने देखे और यहाँ वर्ग देखा जाता है कि जैसे 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25, ये संख्या 23 इन दोनों के बीच में ही है। अब 5 का वर्ग लिखे तो 25 इससे बड़ी हो जाती है, इसलिए किसका देखते हैं 4 का वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे 4, ऊपर लिख दिया 4 यानी 4 बार चला गया। यहाँ लिख दिया 16, 4 का वर्ग 16 ही होता है। ये इससे घटा दो, कितने बच गए 7। यहाँ 0 और अगला अक्षर उतार दिया, पूरा जोड़ा उतारना है, अकेला 0 नहीं उतारना, पूरा जोड़ा 4 उतार दिए। अब ये 4 इसमें जोड़ेंगे तो कितने हो गए 8। अब 8 के आगे संख्या लिखेंगे, अगर 0 लिखते हैं 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाता है। ये जबकि 704 के लगभग रहना चाहिए, तो 1 रखते हैं तो 1 से गुणा करेंगे तो 81 होगा। 2 रखते हैं तो 2 से ही गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो भी होता चला जाएगा। लगभग 7-8 के लगभग रख के देखो, 7 रखते हैं 7 7 49 और फिर 7 8 56, 56 और 4 7, 709। अब रखते हैं 8 रखते हैं तो 8 से गुणा करेंगे, 8 ठीक 64, 68 6 और 8 ठीक 64, 64 7 ये 8 6 64 6 70 704। 7 रखे तो कितने आए 609 आए, 8 रखे तो कितने आए 704 आए। यहाँ क्या रख दिया 8, यहाँ आ गया 704, यहाँ पर भी कितना आ गया 8, ये बच गया 0। उत्तर कितने आ गए 48, यानी 2304 किसका वर्ग है 48 का वर्ग है। इस प्रकार से इनको समझना है। और देखो इस प्रकार के सवाल जैसे हमें निकालना है 3481। पूरा जोड़ा बन गया। अब सबसे पहले यहाँ देखते हैं 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। 6 का ज़्यादा हो जाता है तो किसका रखेंगे 5 का, ऊपर भी 5 आ गए, यहाँ आया 25, घटा दो, इससे कितने बच गए 9। ये 5 यहाँ पर जोड़ देंगे, कितने हो गए 10। अब अगला जोड़ा उतार दिया। इसी प्रकार अब यहाँ रखेंगे 10 है, 10 के आगे 1 रखेंगे तो 101 होगा, 1 से गुणा करेंगे। 2 रखेंगे, इस प्रकार से 9 रखते हैं। 9 रखते हैं तो यहाँ पर भी कितना आ गया, ये ऊपर भी 9 आ गया। 9 से गुणा किया तो ये कितना हो गया 981। किसका आ गया 59 का। ये आपके गुणनखंड वाले से नीचे हैं, उसमें तो फिर भी बड़ा हो जाता है, कितना लंबा जाता है, इसमें 3-4 लाइन में खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो कि निकालना है, एक किताब से बाहर का चाहता हूँ मैं, 11025 5 अक्षरों का, ये 2-2 का जोड़ा बन गया, लास्ट का 1 अक्षर बच गया तो 1 छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर 1 ये तो 1 का वर्ग ही होगा, ये 1 आ गया, ये तो 0 आ गया, ये जोड़ के कितने हो गए 2।
अब अगला जवाब उतारा 10। अब यहाँ पर कौन सा अक्षर उतारे कि एक ही उतारते हैं तो 10 से ज़्यादा हो जाते हैं, 21 हो जाते हैं, जबकि ये 10 ही है। तो यहाँ पर कितना लेंगे 0, यहाँ पर भी कितना आ गया 0। अब अगला दौरा उतार देंगे, दो नहीं उतारेंगे, दोनों अक्षर 60, 25। अब यहाँ पर 5 उतारे, 205 को अगर 5 से ही पूरा करते हैं तो प्रथम 25 और 5 दूनी 10, 10 25 ही होते हैं, ये 5 आ गया और ये कितना आ गया 10, 25। किसका आइए 105 का। देखो इतनी बड़ी संख्या के भाज्य गुणनखंड के द्वारा करते हैं कितनी लंबा होता, और ये क्या है 2 स्टेप हम खत्म हो गए, एक स्टेप ये था। देखिए पॉइंट वाला लंबा जा सकता है, लेकिन ये अगर 2 अक्षरों का 2 स्टेप, 3 अक्षरों का तो 3 स्टेप है खत्म। जैसे 57 छिहत्तर का निकालना है, जोड़े 9 बन गए। अब तो 57 है पर जो प्रथम तो कौन सी संख्या का वर्ग के नजदीक आ रहा है, 8 का कितना होता है 64, और 9 का कितना होता है 81, जबकि ये संख्या कितनी है 57, 7 का कितना होता है 49। तो किसके नजदीक आ रहा है 7 के, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 7, ये आ गया 7, ये आ गया 49, 7 का 49 होता है। ये प्लस के 7 कर दिए, ये तो 14 हो गई, ये इससे घटा दिए, 57 में से 7 के कितने बचे 8। अब अगले उतार दिए। अब यहाँ पर कौन सी संख्या उतारें कि लगभग ये संख्या आ जाए, 800 है तो 4 है, 7 उतार के देखें, 7 से गुणा करें, 7 7 तो 49 नहीं होगा। 6 से करके देखो, क्योंकि लास्ट की संख्या 6 आ रही है, 6 से करें तो 6 6 36, 6 2 24, 24 और 3 27, 6 6 और 2 9, 976, नहीं 6 2 8, 876। तो यहाँ कितने उतारे 6, ये कितना आ गया 6, ये कितने का आ गया 76 का वर्ग आ गया। किसका आ गया 76 का वर्ग आ गया। तो इस प्रकार से इसको हल करना है बेटा। अब आपको सिखाता हूँ दशमलव में भी, यानी दशमलव संख्याओं में भी वर्गमूल ज्ञात करना। अंक तो आप ज्ञात बता ही सकते हो, जैसे बड़ा बताता हूँ आपको 3 अक्षरों में थोड़ा लंबा जाए, 39 0 625, 39 0 625 अगर पूर्ण वर्ग है तो दिखाते हैं। तीन अक्षरों का उत्तर आएगा। अब पहले 39 है तो 6 के पास आ रहा है 36, बच गए कितने 3, ये यहाँ पर प्लस के 6, तो कितने हो गए 12, ये अगला जोड़ा उतार दिया 6। अब 2 के क्या उतारें कि लगभग इसके नजदीक चला जाए, 3 उतारा, मान लो 3 उतारा तो 3 से गुणा करेंगे, 3 क्या 9, 3 9 6, 375 हो गए, ये 309 ही है, तो क्या करेंगे 2, 2 से गुणा किया 2, 2 दूनी 4 और 2 244, यहाँ पर आ गए 2, ये घटा दो इससे, बच गया कितना 2 6 62। अगला यहाँ पर 2, ये 2 और जोड़ेंगे, जो जो संख्या आएगी वो जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ पर ये 2 जोड़ेंगे कितने हो गए 124, यहाँ पर अगला जोड़ा उतार दिया कितना है 25। अब ये है 1 2 4, क्या उतारेंगे लगभग इसके नजदीक चले 5 उतार लेते हैं, 5 से गुणा करते हैं, प्रथम 25, क्योंकि अंतिम संख्या 5 है तो 5 उतारने पर 5 आएगी अगर सही करेक्ट आएगा तो, और 5 और 20 2 22, 5 2 10 10 2 12 और 5 5 1 6, 62 25 आ गया। 62 25 कितना उतारा 5, यहाँ पर कितना आ गए 5, ये आ गया। ये किसका है 39 0 625, 625 का है, किसका है 625 का है। समझ आ गया ना। ये देखो 3 अक्षरों का तो 3 स्टेप है, लेकिन और यही अब भाज्य गुणनखंड के द्वारा करते तो कितने 5 आते,
यानी लंबी प्रक्रिया के द्वारा होता, 10 5 आते हैं तो ये जाके पूरा होता। 8 5 10 हो गया। अब दशमलव में वर्गमूल याद करना है। जैसे है 51.4, ये अब यहाँ पर आपको केवल याद इतना रखना है कि पहला तो पहले अक्षर देख लिया, पहले अक्षर का कितना आया 49, 7 का, ये 7 आ गया, बन गया कितना 2। अब ये 7 जोड़ दिए, प्रक्रिया वो की वही है, दशमलव आ गए थे। अब यहाँ पर दशमलव के अगला उतारते हैं तो दशमलव आ गया और ये 84 उतार दिए, यहाँ 2 उतार दिए, ये 2 आ गया 200, तो कितना आ गया 7.2। समझ आ गए? जो अक्सर जब भी लेते हैं जोड़ा उठाते हैं तो उससे पहले दशमलव आ जाएगा। कोई भी है, जैसे 42.25 है, 42.25, ये दोनों तरफ एक ही जोड़ा बना है। अब पॉइंट में एक और है, इसके आगे अक्षर हो तो पॉइंट में इस साइड से जोड़ा बनाना शुरू करते हैं, आगे इस साइड से नहीं बनाते हैं, इस साइड से बनाते हैं, यानी जिस साइड में पॉइंट है उस साइड से जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पर एक ही जोड़ा बन रहा है तो 6 6 36 प्लस के 6 बच गए, कितने 6 बच गए, ये जोड़ दिए तो कितना आ गया 12। अगला जोड़ा उतार दिया तो पॉइंट आ गया 25, यहाँ 5 उतार दिए 625 5, यानी किसका हो गया 6.5 का, किसका हो गया 6.5 का। ये इस प्रकार से पॉइंट वाले निकालते हैं। समझ आ गई या नहीं आ गई? अब आगे दिए हैं, इनमें अगले ने पूछा कि क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण घन संख्या बन जाए। अब देखो 402 का निकाल रहे हैं, 402 है, जोड़ा बना 2, पहले 4 का फिर 0 2 का, अब 2 2 जहाँ 4 आ गए प्लस 2, ये क्या आ गया 0, ये 4 अगला जोड़ा उतार के कितना आया 2, 2 में नहीं जा रहा तो 0 तो यहाँ पर लिखेंगे, ये आ गया। अब बच गए कितने 2 शेषफल बच गए, अब पॉइंटों में आएगा आगे, तो ये 2 जो शेषफल बच गए यही संख्या इस संख्या में से घटाई जाए, यानी शेषफल जो भी बच जाए यहाँ लिख देंगे 402 में से शेषफल फल घटाया जाए कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। क्या करें, यानी 402 में से शेषफल जो शेष बचा है वो घटाया जाए कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब अगर जोड़ वाले में होते हैं कि इसमें क्या जोड़े कि पूर्ण घन संख्या बन जाए। अब उत्तर कितने आ गए, यहाँ पर 20 आ गए, उत्तर कितने आए 20 आ गए। अब अगला घन क्या आएगा, किसका आएगा 21 का। अब 21 का वर्ग करेंगे क्या होता है, 20 तो आ गए, ये नहीं देखेंगे यहाँ पर। अब 21 का वर्ग कितना होता है 441, 21 का वर्ग कितना होता है 441, 441 माइनस 402 कितने बच गए 39, यानी इसमें 39 जोड़ा जाए तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाती है। अगर घटाना की बात आए तो शेषफल जो बचता है, शेषफल जो बचता है तो वो लिख देंगे, शेषफल जितना भी बचा है वो लिख देंगे कि इतना घटाने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाती है। अगर जोड़ की बात आती है कि क्या जोड़ें कि वो एक पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि उसके लिए यही करना है बेटा कि अगली संख्या जो वर्ग आ गया है ऊपर, वर्ग
वर्गमूल निकाला जो संख्या ये ऊपर उतराया है, उससे अगली संख्या का वर्ग, अगली संख्या का वर्ग करके और ये संख्या उसमें से घटा देंगे, जो आता है वो क्या आ जाएगा जोड़ने पर, यानी 402 में 39 जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार जैसे कि हम एक सवाल और निकालते हैं, जैसे 3250 है, पहले 5 ये 25 हो गया, क्योंकि 36 पे ज्यादा होता है, इससे 5 यह आ गया 10, ये घटा दिए 7, 50, 750। यहाँ पर क्या रखें कि लगभग इसके नजदीक चल जाए, मान लो कि 0,7 ही रखें तो 749 ये 750 है, तो यहाँ 7 रखिए, 749 बच गया 1, ये आ गए यहाँ पर किसका 7, 57 का वर्ग आ गया, किसका आ गया 57 का वर्ग आ गया। अब से घटाने की बात है तो 3250 में से शेष पर कितना बचा है, एक घटाने पर ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जोड़ने की बात है, ये तो घटाने की आ गई, जोड़ने की बात है तो क्या लिखेंगे कि 57 अगला क्या होता है 58 का वर्ग करते हैं क्या होता है 8 पंजो 40, 40 से 46 और 8 पंजो 40 और 55, 25, 25 और 29, 4, 6, 1, 2164 58 का ये अच्छा 9 है, 9 जाते हैं 3364 होते हैं, कितने होते हैं 3364। अब 3364 में से घटा देंगे ये 3250 जो आया हुआ है ये घटा देंगे, ये घटाते हैं कितने बच जाते हैं 86, यानी इस संख्या में 3250 में 86 जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, यानी इसमें 86 जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ये इस प्रकार से निकाला जाता है। तो ये घटाना और जोड़ना दोनों चीज हो गई। अब किसी वर्ग की भुजा की लंबाई याद कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 441 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, और भुजा बराबर क्या जाता है अनुरूट क्षेत्रफल। भुजा बराबर अनुरूट 441, यानी 4 ये रूट का मतलब है वर्गमूल निकालना इस चीज का, और भुजा बराबर 441 का निकालते हैं कितना आता है 21, कितना आता है 21। अब इसी प्रकार कह रहा है समकोण। अब देखो एक समकोण त्रिभुज, कोई भी समकोण त्रिभुज होता है उसकी एक विशेषता होती है बेटा कि आप लोगों को बताया हुआ है कि ये मान लो कि एक समकोण त्रिभुज है, इसकी ये जो भुजा होती है उसको कहते हैं कैन, ये जो खड़ी भुजा होती है उसको कहते हैं लंब, और ये होता है आधार। ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। कहने का मतलब ये है कि AC स्क्वायर, इसका एक सूत्र होता है, 3 सूत्र होते हैं। AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर यानी AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और
BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर ये होता है, ये तीनों सूत्र अगर सही आते हैं तो आपका समकोण त्रिभुज है। और अगर ये नहीं आते हैं भुजा, जैसे अगर मान लो ये 5 की है तो ये 4 की है, ये 3 की है, तो ये देखो इसका निकालने में 5 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 25, और 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ते हैं 16 प्लस 9 25 बराबर 25, यानी दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, तो ये समकोण त्रिभुज है। और मान लो कि ये बराबर नहीं आ रहे हैं दोनों तरफ, तो समकोण त्रिभुज नहीं है। ये आप लोगों को ज्ञात करने हैं। अब नीचे वाले में भी दोनों में वर्गमूल निकालने हैं, तो आप निकाल लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से ये निकालना। एक वो आपको पॉइंटों में लंबी प्रक्रिया वाला होता रहता हूँ, छोटा सा लोग निकालेंगे। जैसे कि कोई बिना पूर्ण वर्ग संख्या है, अब 42 36 से संख्या निकालते हैं, 42 का निकालते हैं, 42 का निकालते हैं तो 42 का 25 का निकालते हैं। पहले 6 और ये आ गए 36 प्लस 6, ये 12 आ गया, ये बच गए 6, अगला जोड़ा उतार दिया 65। यहाँ पर लगभग 5 उतारे, तो 5 उतारेंगे तो 625, ये आ गया 5, यहाँ पर प्लस के 5 जोड़ देंगे, ये हो गए 130, ये इससे घटाए तो कितने बच गए 30, 40। अब यहाँ पर 40 में नहीं जा रहा, तो इसमें जोड़ा उतारेंगे, साथ में जोड़ा उतरता है इसमें 0, तो यहाँ पॉइंट आ गया। जब टूटे भाग की वहाँ तो शून्य आती है, वो एक दशमलव लाते हैं तो एक ही 0 लाते हैं, और वर्गमूल में 2 0 साथ लाते हैं, तो यहाँ पर 2 0 लिए। अब यहाँ पर लगभग 3 उतारे, तो ये 13 39 3909 गए, यानी 0.3 बन गए, कितने 81 बन गए, 91 बन गए। इसमें 3 जोड़ दिए, ये हो गए 1306। यहाँ पर वो फिर 2 0 उतारे, तो यहाँ पर अगर एक भी उतारते तो इससे ज़्यादा होता है, तो टूटे बाकी की आगे 0, यानी 2 अक्षरों तक उतारे तो 6.65.30, आगे भी हो रहा है, 2 अक्षरों तक इस प्रकार उतारते हैं। तो ये आप लोगों को वर्गमूल वाली प्रश्नावली पूर्ण हुई। इसके 3 वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ओके, जय हिंद।